वेलकम बैक। बात हो रही थी पीटीआई की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल की और इसके अलावा मुल्क में जो इस वक्त कोई मईशत की बेहतरी की तरफ जो सूरत हाल चल रही है, जो हुकूमत के दावे हैं उस हवाले से और वीपीएन के हवाले से कि वीपीएन को गैर शरई करार दे दिया गया है। ब्रिगेडियर साहब, ये हमारे मुल्क में इस वक्त खुशकिस्मती से इंटरनेट के ज़रिए कारोबार बहुत फैल रहा था, ख़ासतौर पर कोरोना के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग चीज़ें और हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो दुनिया भर में ये इंटरनेट के ज़रिए अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, सॉफ्टवेयर का काम चल रहा था। तो लेकिन अब हुकूमत पै दर पे इंटरनेट पहले स्लो हुआ, फिर वीपीएन के लगा के लोग काम चला रहे थे और अब वीपीएन को गैर शरई करार दे दिया गया है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अलवी भाई, इससे ज्यादा बोंडा मजाक आज के पढ़े लिखे दौर में खास करके पाकिस्तान, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और मिडिल क्लास जो हमारी यूथ है वो पढ़ी लिखी है, उनके साथ ये बात करना, अपना पाकिस्तान में अंदर भी ये मजाक उड़वा रहे हैं। और मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि ये पाकिस्तान का बनाना क्या चाहते हैं, इनके ज़हन में द स्टेट ऑफ पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। आप थोड़ा सा एक गौर करें एक मिनट के लिए कि एक बच्चा जो ये फतवा लेके यहाँ जाए, वो समझे ये फतवा ठीक है और वो उसको कहें कि ओके राइट, आप इस्तांबुल में या अजमेर में या दुबई में आप कारोबार करें, तो वो किसी से पहले पूछे कि भाई साहब मुझे ये बताएं तो मैं तो कब काम करूंगा कि अगर ये पहले हलाल है या हराम है, मुझे बताएं क्या, व्हाट आर वी मेकिंग फन ऑफ आवरसेल्फ। और फिर कहते हैं, मजे की बात है, उसी यूथ के बारे में ये कहते हैं कि इस यूथ को किसी ने पढ़ाया है और वो हमारे ऊपर जो है आवाजें कसते हैं और हमें बुरा भला कहते हैं। मुझे ये बताएं क्या कि इस तरह के जो फतवे इन्होंने जारी करा दिए हैं, ये ज़हनी पस्ती है इनकी। मैं यकीन से आपको कह रहा हूं, मैं कुछ जज्बाती हो के नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल नहीं मुखालिफत की तरफ पे नहीं कह रहा। ये ज़हनी पस्ती की इंतहा है कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी को, जैसे लेट से पहले आपने टेक्नोलॉजी था कि जी रेलवे जो बैठेगा वो ये जो जिन है या ये शैतानी एक चीज है, या ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो है लगाना इसको ठीक है, या कौन या वो जो चांद के बारे में हमारी जो बहुत सी तोहमात हमने रखी हुई थी जिनको एक रिलीजियस हमने कवर दिया हुआ था, ये ज़हनी पस्ती है सिर्फ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जब से इन्होंने ये फतवा दिया है, दिलवाया है, इनकी रही सही अगर कोई साख थी इन हुक्मरानों की और इस तरह के रिलीजियस स्कॉलर की, तो आई एम सॉरी टू से वो भी खाक में मिल गई है। और इनका जो बयानिया जो चीज करते हैं, ये पढ़ा लिखा तबका उसका शाम को ऐसा पोस्टमार्टम करता है कि वो दोबारा देखने के काबिल नहीं रहती। तो मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि खुदा का वास्ता है को होश के नाफन लें, इस मुल्क की मईशत आपने तबाह कर दी है। अभी तक तो मैंने जिस इशू के ऊपर मैं एक और पे आना चाहता था, जो इन्होंने पंजाब के किसान के साथ कर दिया है, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत करके पंजाब के किसान को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। क्यों कर रहे हैं ये इनसे कोई पूछे। अच्छा, ये जो इंटरनेट का मामला है, ये ब्रिगेडियर साहब है तो पीटीआई की वजह से ही ना। आपकी कंपेन ही इतनी स्ट्रांग है कि हुकूमत को ये बंद करना पड़ जाता है, तो आप अपनी कंपेन थोड़ी सी स्लो करें ताकि लोगों का कारोबार तो चल सके। नहीं, इसमें कैंपेन के, इसमें मैं ये कहता हूं कि ये अपने करतूत ठीक करें। भाई साहब, दुनिया की जो तरक्की है, जो सच है, आप उसको इस तरह के मैं समझता हूं एक नाकारा इक़दामात से उसको रोक नहीं सकते। दुनिया की तरक्की को, इस दुनिया को आगे जाने से कोई नहीं रोक सका है। सच्चाई को आप कैसे रोक सकेंगे? मेरा इनको ये मशवरा होगा कि ये ठंडे दिल से गौर करें, बैठें कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये जो इनके अपने कारनामे जो सरअंजाम दे रहे हैं, इनके ऊपर गौर करें। ये जो कारनामा इन्होंने लंदन में का सरअंजाम दिया है कि जनाब अपने आप को वो डिक्लेयर कर लिया है, तो आपके पहले वकील साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इन्होंने ये समझा था कि यहां से लूटमार करेंगे, दुबई चले जाएंगे, पेरिस चले जाएंगे, वाशिंगटन चले जाएंगे और लंदन को हब बनाएंगे। इनको तो ये वहम गुमान भी नहीं था कि लंदन हमारे लिए अजाब बन जाएगा। लंदन में रहना इनके लिए अजाब हो चुका है। ये वहां से वाइंड अप करके ये इंटरनेशनल मुसाफिर हैं। ये पाकिस्तान के सिर्फ हुक्मरान, पाकिस्तान के उस वक्त तक शहरी हैं जब तक ये हुक्मरान हैं। दे आर इंटरनेशनल सिटीजन्स। इनका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक अब रह चुका है वो आप खुद देख लें। ये सारे एसेट अपने वहां से लेके चले जाएंगे और अगला जो ठिकाना है, लेकिन ये भूल रहे हैं। वो जावेद चौधरी ने अगले दिन कहा है कि जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है
तो वो फिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, लंदन अच्छा में नहीं ब्रिगेडियर होती, वो साहब, ये कहा स्विट्जरलैंड में जा भी रहा होती। है कि पिछले भी दो जो एहतजाज आप लोगों के हुए हैं उसमें पंजाब की जो शमूलियत है वो बड़ी कलील रही है, और ज़्यादातर जो लोग निकले हैं वो केपी से निकले हैं। और ये अभी जो 24 नवंबर को एहतजाज होने जा रहा है, तो क्या पंजाब भी इक्वली उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा कि वहाँ पे तैयारी अभी इतनी नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह पंजाब, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब ने पहली दफा पाकिस्तान की, जिस तारीख को हम जानते हैं, पाकिस्तान ने कानून और आइन का साथ दिया है। जिस जुल्म और जबर के साथ हमने इलेक्शन लड़ा है 8 फरवरी 2024 वाला, वो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। पाकिस्तान के अवाम ने उस दिन अपनी राय, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, आइन के मुताबिक उन्होंने अपना हक अदा करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हक अदा किया, लेकिन छीन लिया गया। उसके बाद एक लगातार एक तहरीक चली है जो आज भी चल रही है, और उसका जो क्लाइमैक्स है इंशाल्लाह वो 24 को होगा। और ये जो जुल्म और ज्यादती हुई है, और पंजाब के लोगों के ऊपर कितनी सख्ती हुई हैं, आपको पता है। ये जो अभी 4 और 5 अक्टूबर को जो हुए थे, जो लोग अरेस्ट हुए थे यहाँ पिंडी और इस्लामाबाद थे, सिर्फ 580 के लगभग तो जेल में गए थे। आप बताएं कि क्या उनका क्या कसूर था? वो सिर्फ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज किस चीज का कर रहे थे? कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। आप गिनना शुरू कर दें, इस हुकूमत ने, इस हुक्मरान तबके ने जो जुल्म और ज्यादती की है पीटीआई के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के मैंडेट के साथ, मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो आपका सारा प्रोग्राम उसी में गुजर जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कानून और आइन की बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके मुखालफिन की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि अली अमीन गंडा साहब जो हैं वो विकेट के दोनों जानब खेलते हैं, तो इस दफा क्या करेंगे? ये रास्ते से वापस तो नहीं चले जाएंगे? इंशाल्लाह कोई विकेट के दोनों तरफ वो नहीं खेल रहे। वो सियासी रहनुमा हैं और वो सियासी तरीके के मुताबिक बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। और उन्होंने तहरीक के अंदर वो जब भी आए हैं उन्होंने जान डाली है, और उसको लीड किया है इमरान खान के अहकामात के मुताबिक। और इंशाल्लाह वो भरपूर क़यादत करते हुए केपी से आएंगे और पाकिस्तान के पूरे अवाम को, और इंशाल्लाह पंजाब के अवाम भी इसी जोर और शोर और जज्बे से निकलेंगे। और इंशाल्लाह ये कोई पीटीआई के ने अपने हकूक की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के हकूक की बात है। अगर ये इस तरह की हुकूमतें रहीं तो आपको आज तो वीपीएन की बात हो रही है ना, गैर शरई है, मुझे लगता है ये इंटरनेट भी गैर शरई हो जाएगा। तो ये आप सोचने की कोशिश करें, ये किधर इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ पीटीआई या पीटीआई के वर्कर का नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे साथ और बहुत ज्यादती हुई हैं, जो असल में ज्यादतियां इस पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो एक टारगेट दिया जा रहा है, हम सुन रहे हैं कि हर एमपीए को उन्होंने कहा है कि जी 5000 लोग लेके आए एहतजाज में, एमएनए के लिए उन्होंने 10,000 का टारगेट सेट किया, तो ये बात दुरुस्त है? जी, क़यादत ने जिम्मेदारियां लगाई हैं, और उस जिम्मेदारियों में देखें, जब क़यादत एक मंसूबा बनाती है या एक प्लान बनाती है कि हमने एक अच्छा और मौसर एहतजाज करना है, तो उसके लिए कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं। और जब, क्योंकि अगर आप टारगेट फॉर एग्जांपल नहीं सेट करते तो फिर जो एक इंसानी फितरत होती है कि वो एक लूजली वर्डेड किस्म का एक फिर पार्टिसिपेशन हो जाती है। अब एक स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात पहले क्लियर कर दूं कि ये 24 नवंबर को मैं आपको यकीन के साथ, वसूख के साथ कह रहा हूं, ये पुरअमन एहतजाज है। ये अगर हमें पुरअमन एहतजाज करने दें, लोगों के अपने हकूक के लिए इकट्ठा होने दें, वहां पे गमला भी नहीं टूटेगा। लेकिन जो फसाइयत ये पहले फैलाना शुरू कर देते हैं, मुझे बताएं उसका इल्जाम पीटीआई पे कैसे आ सकता है? अच्छा, कोई दुनिया का ये जो एहतजाज होगा, जो बाद में आप कह रहे हैं धरने में वो एक शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो वहाँ जो अरेंजमेंट है, आपको पता है कि इतनी ज़्यादा लोगों का वहाँ रहना और इसके लिए इजाज़त और इसके लिए फंड्स वगैरह, तो ये आप लोग इसके लिए तैयार हैं? जी इंशाल्लाह, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई फंड का पूल कहीं पड़ा हुआ है और वो हमें दिया गया है। इसमें हर जो वर्कर है वो बहुत जोश जज्बे से हिस्सा ले रहा है। इंशाल्लाह ये तमाम सारे इंतजामात लोग खुद करेंगे, बिकॉज ये लोगों की पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल डायरेक्शन लीडरशिप की है, लीडरशिप की गाइडेंस है, लीडरशिप की ज़ेर क़यादत है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है ये वर्कर की है और वर्कर के अपने ख्वाहिशात और जज्बे के ऊपर हो रही है। इंशाल्लाह वो इस सारे का इंतजाम वर्कर्स और उनके जो भी तंजीमें हैं वो इंशाल्लाह इस सारे को लुक आफ्टर करेंगी। अच्छा, कहा जा रहा है कि हम मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे, तो मुतालबात हैं क्या?
बुनियादी तौर पे हमारे 3 से 4 मुतालबात हैं। मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप ने इसको और इमरान खान साहब ने इसको मुकम्मल तौर पे इस पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के ज़हन में डाल दिया है। नंबर 1, इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी। नंबर 2, इस मुल्क के अंदर जो गैर कानूनी तौर पे और बगैर ट्रायल के, बगैर किसी मुकदमों के हजार लोग जो पाबंदे सलासल हैं, उन मुकदमात का खात्मा और उनकी रिहाई। और तीसरा, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, सारी दुनिया कह रही है, लोग जो हमारे अपोजिट ट्रेजरी में बैठे होते हैं वो भी कहते हैं आके कि जनाब हम 45, मैंने लोगों को हल्फन आपको कह रहा हूं, लोगों को ये खुद बात करते हुए सुना है कि सर जी हम तो ब्रिगेडियर साहब असी फार्म 45 वाले असी फार्म 47 वाले नहीं हाँ, वो फार्म 47 वाले होर दा बैठे ने। ये हैं वो हालात जिनकी वजह से या मुतालबात हैं जिनको हम लेके आगे चलना चाहते हैं। और उसके साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये खास करके जो 26 तरमीम लेके आई है, मुझे बताएं 26 तरमीम का बुनियादी मकसद क्या है? इस मुल्क की अदलिया की आज़ादी को सलब करना। इंशाअल्लाह हम इसकी मुखालफत करते रहेंगे और हम ये चाहेंगे कि एक आज़ाद अदलिया इस मुल्क में हो। ये देखें, अगले दिन किसी ने मुझसे बात की तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने एमए कर लिया है, आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, वैंकूवर में, या फॉर एग्जांपल आप क्यूबेक में क्यों जाना चाहते हैं? तो उसके पास जवाब होने, मैंने उसको फिर लीड दिया। मैंने कहा आप इसलिए जानना चाहते हैं कि ना तो आपकी वहां पे वो मजहब है, ना नस्ल है, ना रिवायत आपके साथ मिलती है। बेटा आप सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि वहां पे रूल ऑफ लॉ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने तो बानी चेयरमैन को सियासी डायलाग की दावत दी है, लेकिन वो डायलाग करना ही नहीं चाह रहे। तो अगर आप मसाइल का हल चाहते हैं तो फिर डायलाग की तरफ क्यों नहीं आ रहे? डायलाग उनसे किए जाते हैं जो डायलाग करने की पोजीशन में हैं। जो बेचारों को खुद पत्र मिला हुआ 47 का, उनसे क्या डायलाग आपने करना है? उनकी हैसियत क्या है डायलाग करने की? वो तो एक सिर्फ मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान ने बिल्कुल कहा मैं डायलाग करना चाहता हूं। डायलाग करने का रिजल्ट क्या? उसके ये मिला क्या कि आपने 26 तरमीम लेके आ गए। आपने अदलिया का जो भरम था, आपने उस भरम को भी खत्म करने की कोशिश की है। आपने जो नशिस्तें हमारी मिलनी थी, उन नशिस्तों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद उसकी 2-3 दफा एक्सप्लेनेशन दी, और उस पर अमल क्या होगा? ये कौन से डायलॉग हो रहे हैं? उसके बाद आपने जितने जो ट्रायल जजेस ये जो करने थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के, आपने इस सारे निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो इलेक्शन डिस्प्यूट वाला ये जो था, इसमें मुझे बताएं कि क्या उनके साथ क्या किया जाए? आप कहें क्योंकि राइट जी हम ये जो अरेस्ट हो रही हैं, जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, क्या आपने उस पर ब्रेक लगाई है? किस चीज के डायलॉग इनसे करें? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इसमें भी तो पीटीआई ने एक बड़ी सॉफ्ट अपोजिशन का रोल अदा किया है। कोई इतनी स्ट्रांगली इसके रास्ते में नहीं आए, इसका रास्ता रोकने की उस हिसाब से तो कोशिश नहीं की गई है। जी आप मेरा ख्याल है शायद इस बात को भूल रहे हैं कि ये 26 आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कराने में लोगों ने कौन कौन से लोगों के साथ ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं की गई। कभी ऐसी भी आईनी तरमीम हुई है कि फलां की मां को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, उसको खुद उठा लो, उसके खेत जो हैं उनको उजाड़ दो, बिजनेसेस जो हैं उनको सील ऑफ कर दो, उनको गायब कर दो, और रात और जिस तरीके से कुछ लोगों को ये असेंबली के अंदर ले गए थे, ये आईनी तरमीम है? क्या ये आईनी और कानूनी तरीका है? मुझे ये बताइए कि कौन सी आईनी तरमीम है? सेनेट क्यों बनी है इस मुल्क के अंदर? इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द पाकिस्तान का है, फेडरेटिंग यूनिट का है। मुझे ये बताएं इस वक्त आपकी जो है वो प्रोविंशियल जो केपी है सेनेट में, आप उसकी क्या पार्टिसिपेशन है? किस चीज के ऊपर? जो लेडीज की नशिस्तें हैं वो वहां पे मौजूद नहीं है। तो किसने ये तरमीम पास की है भाई? ये किस तरीके से इसके ऊपर क्या आप बंदूक लेके जाते? मैं सलाम पेश करता हूं पीटीआई के लोगों को, एमएनएस को खास करके, कि उन्हें इतनी जुल्म जोर और जबरदस्ती के बावजूद इसकी सपोर्ट में करने से इनकार किया है। और जिनके ऊपर इल्जाम लगा है, पीटीआई उनका बिल्कुल हिसाब किताब ले रही है। अगर वो कसूर पाए गए तो दे विल बी टेकन टू टास्क। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। यहाँ पे वक्त होता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।